हेलो एवरीवन, दिस इज सोनल दिस साइड। तो आज हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है क्लास 10th का थर्ड चैप्टर। ठीक है। इसमें हमारी बेसिकली दो स्टोरीज हैं, दे आर बिट अ लेंथी, तो उनको हम सम अप करके थोड़ा शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करेंगे। एंड बोथ ऑफ दी स्टोरीज आर अबाउट फ्लाइंग। उड़ने के बेसिस पे ये दोनों स्टोरीज हैं। तो लेट्स गेट इन द फर्स्ट स्टोरी। इसमें क्या होता है, एक सीगल है। वो सीगल उड़ नहीं पा रहा, ही इज अफ्रेड टू ओपन हिज विंग्स। तो जब भी वो अपनी फैमिली के साथ कहीं जाता है अबॉर्ड, उसकी फैमिली के और लोग, उसके और कजिन्स इजीली फ्लाई कर पाते हैं, बट वेन एवर ही ट्राई टू फ्लाई ही फेल्ड। वो क्लिफ तक जाता है, बट वेन ही ट्राई ही कांट ओपन हिज विंग्स ड्यू टू हिज फियर। तो उसकी मॉम ने एक चीज सोची कि शुरू में उन लोगों ने स्ट्रिक्टली उसको समझाने की कोशिश की कि यू हैव टू फ्लाई, बिकॉज जो तुम्हें ये विंग्स प्रोवाइड किए गए हैं ये तुम्हारी फ्लाइंग के लिए किए गए हैं। बट जैसे हम लोग भी होते हैं, हम लोग एग्जाम्स के टाइम पे आकर जब तक हम पे एक प्रॉपर पीयर प्रेशर नहीं आ जाता, वी आर नॉट स्टडिंग। हमें क्या लगता है, पढ़ लेंगे। तो ऐसे ही वॉज नॉट ट्राइंग टू फ्लाई। तो उसकी मॉम ने एक आइडिया सोचा। सीगल को पूरे दिन खाना ना देकर वो उनको एक लेक के पास लेके गए। एंड व्हेन शी टेक हिम टू दैट लेक, उसने क्या किया, वो बिल्कुल क्लिफ तक लेके चली गई, उसको लेके कॉर्नर तक लेके चले गए। एंड उसने एक फिश का टुकड़ा पहले उसके पास लेके गए वो, तो ही जस्ट वॉकड। फिर वो उससे थोड़ा सा दूर लेके गए। तो क्योंकि अब सीगल तो हंग्री था, उसने तो कुछ नहीं खाया था। तो जैसे ही वो उससे थोड़ा सा दूर उस फिश के टुकड़े को लेके गए, ही ओपनड हिज विंग्स फॉर फ्लाइंग बिकॉज ही वांट्स टू ईट, ही वाज हंग्री। तो जैसे ही उसने अपने पंख खोले, उसने उड़ना शुरू कर दिया। ओके, तो अभी बेसिकली हमें इस स्टोरी से एक क्या मैसेज मिला है कि कभी कभी जो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है वो हमारे फियर को ओवरकम करने में हमारी हेल्प करता है। मैंने एग्जांपल दिया हमारे एग्जाम्स का। जैसे ही हमें ये होता है कि हाँ, हमारे एग्जाम्स नियर आ रहे हैं, आर माइंड स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली डूइंग हिज वर्क। उसको वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, फिर आप हर कोशिश करते हो। अगर एग्जाम्स में लेट नाइट स्टडी करनी है तो आप उसको जबरदस्ती ओपन करके रखते हो। क्यों? क्योंकि उस समय आपको ये पता चला कि हाँ भाई, अब मेरा एक पीक टाइम आ गया है। तो ऐसे ही जब सीगल ने देखा कि उसको अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसको अपने विंग्स अब खोलने ही पड़ेंगे, तो ही जस्ट फ्लाई। ओके, नाउ लेट्स कम इनटू आवर सेकंड स्टोरी। ओके, तो जो हमारी सेकंड स्टोरी है वो है द ब्लैक एरोप्लेन। इसमें जो हमारा नरेटर है वो एक पायलट होता है और वो रात के टाइम अपना प्लेन फ्लाई कर रहा है फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड। तो एकदम बहुत ज्यादा धुंध आ जाती है, बहुत ज्यादा बादल छा जाते हैं, तो उसको अपना आगे का रास्ता क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता है। तो ऑल ऑफ सडन उसको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। उससे पहले आसमान में उसके अलावा कोई प्लेन नहीं था, बट ऑल ऑफ सडन ही सो अ ब्लैक प्लेन, जो कि उसकी मदद करता है वहां से उस सिचुएशन से निकलने में। वो क्या करता है, उसको सिग्नल्स पास करता है जिसकी वजह से वो उसका फॉलो करता है उसको, और वो वहां से इजीली अपने रनवे पर लैंड हो जाता है। तो फिर वो जैसे ही वहां पे लैंड हो गया, ही वॉज सेफ। तो लेकिन वो जब भी कंट्रोल रूम में जाके पूछता है कि देयर वॉज अ ब्लैक प्लेन हु हेल्प्ड मी टू सर्वाइव, तो कंट्रोल रूम वाले बोलते हैं कि देयर इज नो प्लेन एक्सेप्ट ऑफ योर प्लेन इन द स्काई। तो ही वॉज शॉक्ड। उसने ये उस टाइम हार मान ली थी कि शायद अब मैं नहीं बच पाऊंगा, मेरा बचने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि देयर इज नो वन टू हेल्प मी। बट ऑल ऑफ सडन वो एक हेल्प मिल जाती है उसको। तो वो सोचता है कि क्या वो मेरी डेस्टिनेशन थी या जस्ट मेरी इमेजिनेशन थी कि मेरा दिमाग ऑल ऑफ सडन एक पॉइंट पे आके बहुत ज्यादा स्पीड से एक्टिवेट हो गया कि हाँ, ही इज गिविंग मी सिग्नल्स, या वो सच में मेरे लिए
डेस्टिनी थी, मेरी हेल्प आई थी। तो इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, व्हाटएवर द सिचुएशन इज़, आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आपको कहीं से भी मदद मिल सकती है, आपके अंदर मन से, आपकी सराउंडिंग से, आपके नेबर से, हूएवर, बट नेवर डू योर मॉरल डाउन। तो ये जो दोनों स्टोरीज़ थी, इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिली, दोनों फ्लाई के रिगार्डिंग थी। एक जो उड़ने में डर रहा है और दूसरा जो उड़ रहा है लेकिन उसको जो लैंड होते टाइम प्रॉब्लम फेस होती है वो उसको कैसे कंट्रोल में ले रहा है। तो बोथ द स्टोरीज आर अबाउट फ्लाइंग। वन इज फॉर फ्लाइंग एंड सेकेंड इज ड्यूरिंग फ्लाइंग। ओके, तो अभी हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जैसे कि फियर वर्सेस करेज, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मिस्ट्री एंड होप, एंड लास्ट इज सिंबॉलिज्म लाइक फ्लाइट, स्टॉर्म, ओके, दैट ब्लैक एरोप्लेन। ये अलग अलग चीजों को सिंबलाइज कर रहे हैं। जैसे कि आप ब्लैक एरोप्लेन को कैसे सिंबलाइज कर सकते हो? अनसीन सपोर्ट। आपको, अब जो लोग गॉड में फेथ रखते हैं, किसी ने भगवान को नहीं देखा, बट सबको ये पता है कि मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि हाँ, ये जो भी मेरी किस्मत में हो रहा है, मेरी लाइफ में हो रहा है, ये ऑलरेडी रिटन है। मेरे पास एक सपोर्ट है जो कि अनसीन है, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट हमेशा है। ऐसे ही वो ब्लैक एरोप्लेन एक अनसीन सपोर्ट की तरह हमें इसमें सिंबलाइज करा गया है। ओके, तो अभी हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सीबीएसई में घुमा फिरा कर वही क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। So the first question is like, why was seagull afraid to fly? And when he flied, what are the reasons for his flying? What is so strange about that black aeroplane? और लास्ट है कि हम दोनों चैप्टर्स को कैसे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों का एक पर्टिकुलर मोरल रीजन क्या हो सकता है। सो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हमें क्या सिखाता है? हमें हमेशा अपने फियर को अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। वी ऑलवेज हैव टू ट्राई टू ओवरकम आवर फियर, वी ऑलवेज हैव टू बी करेजियस, एंड वी ऑलवेज लुक फॉर सम अनसीन मिरेकल्स, अनसीन हेल्प्स, जो कि हमने नहीं पता कि वो हमारी हेल्प कैसे हो सकती है, बट हमारी हेल्प कहीं से भी हो सकती है। तो वी मस्ट हैव टू बिलीव ऑन आवरसेल्व्स। So this is all about this chapter. If you like this video, so like, share and subscribe to my channel, and please share to your class ones, to your fellow ones. अगर आपको कोई difficulty आती है, you want to give me some suggestions in updating my videos or anything, you are free to give in the comment box. So thank you and have a nice day. Bye bye.